Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chadaudia, and I welcome you all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो हमारा सीरीज़ चल रही है नाउन की चल रही है, और नाउन की सीरीज़ में हम नाउन एंड केस कर रहे हैं. अब इन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड नाउन एंड केस and kinds of case, but in this video we are going to start possessive case, only possessive case. But before this I made a table here. एक्चुअल में जो हमने अलग अलग केस देखे थे, नॉमिनेटिव केस देखे थे, पॉजिटिव केस देखे थे, उनकी हमने एक टेबल बना रखी है जिससे जो बाकी के प्रोनाउन होते हैं सिर्फ वो थोड़े से इजी तरीके से हमको समझ में आ जाए. जैसे कि नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ऐसे ही इनको जब ऑब्जेक्टिव केस में इनको नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं हम, और ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं. बात एक ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. यस, तो आई का होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, और दे का होगा देम. यस, इसके बाद में पॉजेसिव केस भी बोल सकते हैं हम इनको, या पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं. इसके अंदर बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है कि किसको क्या बोला है, सिर्फ मैटर कहाँ पर होता है, हाउ टू करेक्ट यूज़ ऑफ दिस वर्ड्स. यूज़ में सही होना चाहिए. मी का यहाँ पर माई होगा, वी का आर होगा, यू का योर होगा, ही का हिज, हर का या फिर शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर. देयर की स्पेलिंग याद रखनी है THEIR, और THERE देयर का मीनिंग अलग होता है. जैसे कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो देयर कौन सा होगा, THERE, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, THEIR. ऐसे ही इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं. इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि जो मी होता है या आई होता है उसका माइन हो जाएगा, वी का आर्स हो जाएगा, यू का यूअर्स हो जाएगा, ही का हीज हो जाएगा, और हर का हर्स, और इट का इट्स रहेगा, और दे का देयर्स. ऐसे ही इन सबको हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यूज़ करते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अलग से नहीं करना है आपको. जो भी आपके ऑब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसमें सेल्फ जुड़ जाएगा. यस, जैसे कि माई का होगा माई सेल्फ, और सेल्फ हो जाएगा, योर का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, इट सेल्फ, और देम सेल्फ्स. यस, तो ये हमारी टेबल थी नाउन एंड काइंड्स ऑफ केस की. अब इसके अंदर जो हमारा एक केस होता है जिसको हम पॉजेसिव केस बोलते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, जो पॉजेसिव केस होता है इन द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है ये, और बहुत सिंपल है. बहुत सारे कैंडिडेट इसको क्या करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये बहुत बार कंफ्यूज कर देता है. दैट्स व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड इट दिस टॉपिक इन वेरी वेरी डिटेल. यस, तो पॉजेसिव केस. अब पॉजेसिव केस से या पोजीशन से मतलब होता है हमारा किसी चीज़ पे अधिकार. अब किसी पे किसी का अधिकार हो सकता है, किसी चीज़ पे हो सकता है. जैसे कि सपोज़ किसी ने कोई फ्लैट लिया या कोई मकान लिया या कोई प्लॉट लिया, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि यार प्लॉट तुमने ले लिया है, मकान हमने ले लिया है, लेकिन सामने वाला ने अभी पोजीशन नहीं दिया है. पोजीशन नहीं दिया मतलब कि उसने अधिकार नहीं दिया हुआ है. अब अधिकार यहाँ पर जब है तो इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, हाउ टू करेक्ट यूज़ ऑफ पॉजेसिव केस, वी मस्ट अंडरस्टैंड हियर. तो क्या हुआ यहाँ पर, पॉजेसिव केस का मतलब ये होता है एपोस्ट्रोफी एस से हम उसको शो करते हैं, बताते हैं. अब एपोस्ट्रोफी एस क्या हुआ यहाँ पर, एपोस्ट्रोफी एस मतलब कि एस लगेगा, और ये जो ऊपर हम कॉमा देते हैं इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस. कभी कभी कॉमा लगता है, कभी कभी कॉमा के साथ में एस लगाना पड़ता है, और कभी कभी हमको सिर्फ कॉमा लगाएंगे. तो कब क्या लगेगा वो हमें इसमें समझना पड़ेगा आगे, तो वही हम आगे समझेंगे. लेकिन इसका जो हिंदी मतलब होता है वो ऑफ होता है. किसका, इस कॉमा का या फिर अपोस्ट्रोफी एस का के लिए होता है, क्योंकि जब भी क्या होता है इसका रिलेशन बताया जाता है
तो ऑफ भी लगा सकते हैं हम, कभी एस लगाते हैं, कभी सिर्फ कॉमा लगाते हैं या फिर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस नहीं लगाते हैं। तो कब क्या लगता है उसको हमें समझना पड़ेगा और वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कंडीशन अकॉर्डिंग टू रूल्स वी विल अंडरस्टैंड। जैसे कि इसका ऑफ का एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। इट्स क्लियर? यस। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में भी रहता है, बहुत सारे चाहते भी हैं और बहुत सारे समझते भी हैं कि कहाँ कहाँ लगता है। तो एक छोटी सी बात वो समझ लेते हैं कि जब भी हमको का रिलेशन बताना हो किसी नाउन का किसी नाउन से तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। लेकिन कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा और कब एपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, वी मस्ट अंडरस्टैंड। यस, हमने लिखा है राम्स बुक, मतलब कि राम की पुस्तक। अब जरूरी नहीं राम हो, यहाँ पर लक्ष्मण हो सकता है, कोई सा भी नाम आ सकता है। द बुक ऑफ राम, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। राम्स बुक बोले हम या फिर हम बोले द बुक ऑफ राम, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉयज़ हॉस्टल, मतलब कि लड़कों का छात्रावास या फिर हॉस्टल। अब यहाँ पर आप ये देखो कि हमने यहाँ पर बॉयज़ दे रखा है, मतलब नाउन के अंदर ऑलरेडी क्या हुआ है, एस लगा हुआ है, तो हम अलग से एक और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है, इससे बहुत सारे डिफरेंस है जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे समझ रहे हैं। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे लुक यूज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नो यूज़ ऑफ पॉजिटिव केस, मतलब कि पॉजिटिव का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। पॉजिटिव मतलब कि एपोस्ट्रोफी एस की हम बात कर रहे हैं। यस, no living things, basically we must understand here whenever we will use no living things या no living materials, जिनके साथ में कभी भी हमको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें वो यूज़ दिया होता है और हम उसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो हमें सही लगता है, वहीं हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई अंडरस्टैंड हियर। अब इसका मतलब ऑफ होता है तो आपको पता ही है। कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, स्प्रिंग्स फ्लावर। अब स्प्रिंग यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग इज़ वर्किंग लाइक अ नो लिविंग, दैट्स वाई डोंट यूज़ एस एपोस्ट्रोफी एस हियर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है, लगा रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमने रॉन्ग किया हुआ है। यस, लेकिन इसको करेक्ट क्या हुआ, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, बसंत के फूल, है ना, क्या होगा, बसंत के फूल, द स्प्रिंग ऑफ फ्लावर, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। या फिर अगर ऐसा नहीं बोलना है तो स्प्रिंग फ्लावर्स ही बोल सकते हो, इट ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, ये भी सही हुआ। लेकिन हमारा काम यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं होता है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब यहाँ पर स्प्रिंग क्या था आपका, नॉन लिविंग था, दैट्स वाई एपोस्ट्रोफी यूज गलत हुआ। अगला हुआ द वॉल्स पेंटिंग। अब वॉल्स क्या है, ये भी एक नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी इसका यूज़ हुआ है ये क्या है, सही है कि गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नो लिविंग थिंग्स, तो ये गलत हो गया। तो हम सही क्या करेंगे, द पेंटिंग वॉल्स, ये भी सही होगा आपका। और एक और है द पेंटिंग ऑफ द वॉल, विच वन इज करेक्ट, द पेंटिंग ऑफ द वॉल या फिर द पेंटिंग वॉल, दोनों सेंटेंस हमारे सही है। एक और हम देखते हैं, अब अ टेबल्स लेग। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, एपोस्ट्रोफी इसका यूज किसके साथ, क्या, टेबल के साथ। एंड अगेन यू नो वेरी वेल अबाउट इट, डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग, एंड टेबल क्या आपकी यहाँ पर नॉन लिविंग है, दैट्स वाई ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। सही क्या होगा, द लेग ऑफ अ टेबल, लेग मतलब कि जो उसके पाए होते हैं, पैर होते हैं, उसके लिए यूज़ किया जा रहा है। या फिर आप अ टेबल लेग भी यूज़ कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, लुक अनदर एग्जांपल्स हियर। दीज ट्रीज लीव्स आर ग्रीन। अब इस सेंटेंस को देखें हम, ये सही है या गलत है। तो जैसे रूल्स अपना चल रहा है उसके हिसाब से क्या हुआ, ट्रीज
ये किसका काम कर रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि सर वो बायो में तो हमको बायो वाले टीचर ने पढ़ाया था कि जो पेड़ होते हैं उनमें जान होती है ना, हमको वो नहीं समझना है। इसको हम एज ए नॉन लिविंग में यूज़ किया हमने। दिस ट्रीज़, तो ट्रीज़ के साथ भी हमको एपोस्ट्रोफी का यूज़ करना गलत है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन। इस पेड़ की सारी पत्तियां कैसी हैं, ग्रीन हैं। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला टॉपिक। समर्स, अब समर क्या है, नेम ऑफ द सीज़न है, ये भी नॉन लिविंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ गलत हुआ। तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। समर्स फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम इसको। द फ्लावर्स ऑफ समर आर वेरी ब्यूटीफुल, दिस वन इज करेक्ट। द फ्लावर्स ऑफ समर आर वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। दैट वेल्स, वेल का मतलब यहाँ पर कुआं, है ना। दैट वेल्स वाटर वॉज प्योर। अब वेल कैस का काम कर रहा है, ये भी नॉन लिविंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी एस लगाना, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ गलत है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ। द वाटर ऑफ दैट वेल वॉज प्योर, दिस वन इज एब्सोल्युटली राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा क्या क्लियर हुआ है, सिर्फ अभी एक कंडीशन क्लियर हुई है। कौन सी कंडीशन, कि लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं होगा। और किस तरह से होगा वो हमने नॉन लिविंग के कुछ एग्जांपल्स इसमें देखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके और रूल्स देखने वाले हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इनफ फॉर टुडे इन दिस वीडियो, एंड टू कंप्लीट दिस केस was next video. Thank you very much. Jai Hind.